हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, एसी सर्किट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अभी तक एसी सर्किट में हमने क्या पढ़ा है कि प्योरली रेसिस्टिव सर्किट, आई मीन एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली रेजिस्टर। सेकंड हमने क्या पढ़ा कि एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली इंडक्टर। थर्ड क्या पढ़ा, एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटर। उसके बाद में हमने देखा था कि एसी सर्किट कंटेनिंग क्या, एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर एंड रेजिस्टेंस, आई मीन एलआर सीरीज सर्किट। ठीक है, उसके बाद हमने आज हम देखेंगे क्या कि एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर एंड रेसिस्टर। ठीक है, तो हम पहले एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं उस पे बेस्ड कि देखो किस टाइप का क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। जैसे देखो एग्जांपल देखो कि ये एक्सेल दिया हुआ है। एक्सेल का मतलब एक्सेल इज इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा एल, और ये क्या होगा, आर होगा। यहां इसको एक पावर सप्लाई से क्या किया, कनेक्ट कर दिया गया, जिसका वैल्यू ये दिया रहेगा 110 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज। याद रखना, जब इस टाइप का वैल्यू दिया हुआ हो तो अलवे जो कौन सा वैल्यू होता है, आरएमएस वैल्यू होता है। कौन सा वैल्यू होता है, आरएमएस वैल्यू होता है। कौन सा वैल्यू होता है, आरएमएस। अब जैसे मान लो कि इसकी यहां क्या है, एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया गया, और ये वोल्ट मीटर का जो रीडिंग है वो मान लो 100 वोल्ट है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि एक V1 वोल्ट मीटर है, इसका रीडिंग बताओ। ठीक है, क्या V1 जो फाइंड द क्या होगा, फाइंड the reading of voltmeter V1 as shown in the figure above। देखो तो ये क्या है, LR सीरीज सर्किट है। क्या है, LR सीरीज सर्किट। तो मैंने क्या बताया था, देखो ध्यान से फिर से मैं बता देता हूं कि एक तो यहां LR सीरीज सर्किट में क्या होगा, फॉर देखो यहां मैंने ये बताया था कि यदि फेजर डायग्राम ड्रॉ करो तो फेजर डायग्राम ऑलवेज देखो VR एंड IR दोनों क्या होता है, फेज में होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, तुम्हारा VL होगा, VL। तो यही क्या हो जाएगा तुम्हारा V नट, आई मीन V नट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या लिखेंगे, VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। जस्ट ऐसे आप लिख सकते हो, ये तुम्हारा VL, और यही क्या होगा, फाई होगा। देखो यहां ऐसे लिख सकते हो VL प्लस V। ठीक है, ऐसे वेक्टर फॉर्म में VL प्लस V इज इक्वल टू क्या लिखोगे, V नट। ठीक है, यहां से, और तुम यहां से कैलकुलेट कर, ये सब क्या है, आइदर क्या होगा, आरएमएस वैल्यू होगा, और क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा। मैंने बताया था V नट क्या है, V नट इज नथिंग बट द एम्पलीट्यूड। तो यहां हम ये लिख सकते हैं, दिस इज V इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, V इज इक्वल टू VR लिख लो। ठीक है, तो VL स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, VR स्क्वायर। ये हमेशा याद रखना, आइदर क्या होगा, ये आरएमएस वैल्यू होगा, और क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा। दो चीजें हो सकती है। क्या हो सकता है, तो पहला एक क्या है कि दिस इज नथिंग बट द एम्पलीट्यूड ऑफ पावर सप्लाई। ठीक है, VL क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज अक्रॉस क्या होगा, इंडक्टर। VR क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज अक्रॉस क्या होगा, रेसिस्टर। और ये वोल्ट मीटर जो होता है ऑलवेज, मैंने ये एसी वोल्ट मीटर है, तो एसी वोल्ट मीटर ऑलवेज कौन सा वैल्यू मेजर करता है, आरएमएस वैल्यू। कौन सा वैल्यू मेजर करता है, आरएमएस वैल्यू। एसी वोल्ट मीटर, सिंपल एसी मीटर
ऑलवेज रीड आरएमएस वैल्यू। कौन सा वैल्यू रीड करता है? आरएमएस वैल्यू रीड करता है। तो ये क्या हो जाएगा? VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। तो यहां से एक आप वैल्यू फाइंड आउट देखो, तो ये क्या हो जाएगा? V नट स्क्वायर इक्वल टू VL स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? VR स्क्वायर। तो यहां से आप VR स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हो VL स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? सॉरी, V नट स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? VL स्क्वायर। और यहां लिख सकते हो देखो V नट प्लस VL इंटू क्या लिखोगे? V नट माइनस क्या हो जाएगा? VL। ठीक है, अब वैल्यू रख दो तो ये कितना हो जाएगा? 210। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा? 10। तो VR इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2100, आई मीन कितना हो जाएगा? VR इज इक्वल टू 10√21। और ये नियरली हम इसको लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा? वोल्ट्स। नियरली तो हम ऐसे लिख सकते हैं VR इज नियरली इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 इंटू, इसको हम क्या कंसीडर कर ले? 4.8 लिख लेते हैं, 4.8 वोल्ट्स। तो VR क्या होगा? मालूम चल गया 10, आई मीन कितना हो जाएगा? 48 वोल्ट्स नियरली आंसर होगा। ये कौन सा वैल्यू होगा? आरएमएस। कौन सा वैल्यू होगा? आरएमएस, क्योंकि हमने यहां क्या लिया? देखो ये जो वैल्यू दिया हुआ है, दिस इज आरएमएस वैल्यू। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन यहां आपसे पूछा जा सकता है कि क्या करो, इक्वेशन लिखो इनपुट पावर सप्लाई का। तो हम इक्वेशन क्या जानते हैं? V इज इक्वल टू क्या होता है? V नट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो यहां हम V इज इक्वल टू, V नट क्या दिया हुआ है? V RMS दिया हुआ है, तो V RMS इज इक्वल टू क्या होगा? V नट बाई √2 होता है। तो यहां से लिख सकते हैं V इज इक्वल टू क्या होगा? √2। ठीक है, अब यहां से V नट का वैल्यू, तो V नट इज इक्वल टू क्या होगा? √2 टाइम V RMS। और ये तुमको मालूम है ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? 2πf होता है। तो यहां से तुम इक्वेशन भी लिख सकते हो, जब भी इस टाइप का दिया हुआ है तो आप इक्वेशन भी लिख सकते हो। याद रखना है कि ये जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? आरएमएस होता है। इसके बाद मैंने इसमें बताया था कि इंपीडेंस कितना होगा? Z। देखो एक्सएल हुआ और AR हुआ, तो इस केस में इंपीडेंस कितना होगा इसको भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो अब हम क्या लिख सकते हैं? Z इज इक्वल टू क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। क्या होगा? इसको हम क्या बोलते हैं? इंपीडेंस। ठीक है, और ए आई नट इज इक्वल टू क्या होगा? V नट अपॉन क्या हो जाएगा? सिंपल क्या हो जाएगा? Z। तो यहां से आप लिख सकते हो V नट अपॉन क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस ओमेगा L स्क्वायर। ठीक है, ये आई नट मिल गया। अब आपसे कोई पूछे, देखो इस केस में LR सर्किट में क्या होता है? करंट जो होता है वो लैग करता है किससे? वोल्टेज से। कितने से? कितने से? देखो यहां मैंने बताया था कल tan phi इज इक्वल टू क्या होगा? ओमेगा L अपॉन क्या हो जाएगा? R। तो phi इज इक्वल टू क्या होगा? tan इनवर्स ऑफ ओमेगा L अपॉन क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। ठीक है, अब हम I लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू आई नट साइन ऑफ क्या हो जाएगा? ओमेगा t माइनस फाई। आई मीन LR सर्किट में जो रिजल्टेंट वोल्टेज होगा, आई मीन वोल्टेज जो होगा वो क्या होगा? करंट से क्या करता है? लीड करता है। कितने? tan इनवर्स ऑफ ओमेगा L अपॉन क्या होगा? R से क्या करता है? लीड करता है। तो हम इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ करंट, राइट डाउन द क्या होगा? वोल्टेज। जैसे एक और एग्जांपल है, आप खुद से इसे ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो देखो यहां मैं इक्वेशन लिख देता हूं, इसको ट्राई कर लेना तुम लोग घर पे। ठीक है, जैसे देखो यहां दिया हुआ है ये एक्सएल, मान लो कि 20 ओम दिया हुआ है। ठीक है, और ये दिया हुआ है 10 ओम, या इसको भी हम क्या लिखते हैं? 20 ओम लिख देते हैं। ठीक है,
ये मान लो कि V इज इक्वल टू 220 साइन ऑफ 100 पाई टी दिया हुआ है, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कि फाइंड, क्या होगा फाइंड, क्या होगा फाइंड द करंट, फाइंड ए में क्या है करंट, करंट इन द सर्किट, ठीक है। उसके बाद बी में क्या है वोल्टेज। अब देखो यहां क्या है, यहां भी पूछा जा सकता है, मैं ये लिख देता हूं, देखो यहां बी में फाइंड द क्या होगा द रीडिंग, रीडिंग ऑफ वी वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर V1 एंड V2, ठीक है। ये आपको क्या करना है, याद रखना है, वोल्ट मीटर ऑलवेज रीड RMS वैल्यू, क्या मेजर करता है ऑलवेज, क्या वोल्ट मीटर, और क्या होगा एमीटर, AC वोल्ट मीटर एंड AC एमीटर ऑलवेज रीड क्या होगा RMS वैल्यू। तो AC मीटर, सिंपल में लिख देता हूं मीटर ऑलवेज, ऑलवेज रीड RMS वैल्यू, ठीक है। तो यहां अब देखो सब कुछ मैंने अभी बता दिया, या इसके पहले क्लास में बताया था कि इस केस में आपको सबसे पहले क्या करना है, इंपीडेंस क्या करना है, कैलकुलेट करना है। इंपीडेंस कैसे कैलकुलेट करोगे ये मैं बता देता हूं, ठीक है। फेजर डायग्राम भी मैंने बताया था, हमेशा फेजर डायग्राम जब ड्रॉ करोगे तो तुमको मालूम चल जाएगा कि इसमें क्या क्या करना है, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला जो सर्किट है क्या है कि AC सीरीज RC सर्किट, हम क्या पढ़ेंगे सीरीज RC सर्किट, ठीक है। अब देखो ये क्या होगा, ये R, दिस इज C, ठीक है। ए V इज इक्वल टू V नट, V इज इक्वल टू V नट साइन ओमेगा टी। तो ये क्या है, देखो यहां क्या है कैपेसिटर एंड रेजिस्टर्स क्या है सीरीज में है। अब आपसे यहां पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि फाइंड, क्या पूछा गया है कि फाइंड द क्या होगा करंट इन द सर्किट, क्या होगा फाइंड द करंट एंड वोल्टेज इन द सर्किट, ठीक है। अब देखो ये जानते हो कि यहां ये C है, क्या होगा ये C है, तो इसका क्या होगा XC इज इक्वल टू क्या होता है 1/ωc, ये आपको मालूम है, ठीक है। ये R है। अब अगेन यहां क्या होगा करंट फ्लो होगा। फिर देखो हमने ये बताया था कि वोल्टेज जो होता है वो क्या होता है, वोल्टेज यहां सिंपल फेजर डायग्राम मेथड से हम देखेंगे। तो यदि आप वोल्टेज ड्रॉ करोगे तो देखो ध्यान से, इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करोगे, हमेशा क्या करना है, देखो इस सीरीज में जब तक पैरेलल नहीं हो, देखो इसमें सब में क्या है, जब हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो एक चीज ध्यान में रखते हैं कि जो क्वांटिटी सबके लिए सेम है उसको हम क्या करते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रखते हैं। तो देखो आइदर LR सीरीज सर्किट ले लो और RC सीरीज सर्किट ले लो, इसमें करंट क्या है कैपेसिटर और रेजिस्टर्स में क्या है सेम है, तो इसलिए हम हॉरिजॉन्टल पे क्या करेंगे करंट रखेंगे। तो फेजर डायग्राम जब इसका ड्रॉ करोगे, फेजर डायग्राम से आसान होता है फेजर डायग्राम, ठीक है। अगेन हमने क्या किया, देखो इधर यहां ध्यान से देखना, इधर क्या हो गया IR और VR भी क्या होता है उसके फेज में होता है। कल हमने इसके पहले क्लास में पढ़ा था कि VR और IR ऑलवेज क्या होगा फेज में होगा, क्योंकि करंट एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर जो होगा क्या होगा ऑलवेज इन फेज होता है, आउट ऑफ फेज नहीं होता। और करंट जो होता है इस केस में क्या होता है, कैपेसिटर के केस में क्या होता है करंट जो होता है वोल्टेज से क्या होता है π/2 से क्या करता है लीड करता है।
लीड और लैगिंग का मतलब क्या होता है कि लीड का मतलब क्या हुआ कि वो पहले मैक्सिमम वैल्यू को पहुंचेगा, लैगिंग का मतलब क्या हुआ कि वो बाद में मैक्सिमम वैल्यू को पहुंचेगा। ठीक है, तो यहां जो क्या VR जो IR जो होगा वो क्या होगा, कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, करंट से क्या होता है, लैग करता है, कितने π/2। तो लैग का मतलब क्या हो गया कि वो नीचे होगा, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, VC हो गया। अब यहां तुम वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, देखो ध्यान से, यही क्या तुम्हारा VC होगा। तो ऑब्वियसली इनका जो रिजल्टेंट होगा वो इधर ही कहीं होगा, एक वेक्टर इधर हुआ, एक वेक्टर इधर हुआ, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, इधर ही होगा ना यार, इधर। अब देखो यदि तुम ये फाई लिख रहे हो, फाई, तो tan फाई इज इक्वल टू कितना हो, देखो यहां यही क्या हो गया, दिस इज नथिंग बट द V नट इज इक्वल टू क्या लिखोगे, VC स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, VR स्क्वायर, यही होगा ना यार। दिस इज नथिंग बट द, दिस इज द रिजल्टेंट वोल्ट, एम्पलीट्यूड ऑफ क्या होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ पावर सप्लाई। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो करंट जो होगा आप क्या होगा, देखो यहां इस केस में क्या होगा, सीरीज LC, देखो करंट क्या है, वोल्टेज से आगे है, कितने 5 है। तो यदि वोल्टेज का इक्वेशन ये दिया हुआ है, तो अब देखो यहां फेजर डायग्राम, अब यहां V स्क्वायर हमने क्या लिखा, V इज इक्वल टू क्या लिखा, V स्क्वायर इज इक्वल, ये समझ में आया कि करंट, मैंने बताया था कि करंट इन केस ऑफ कैपेसिटर, ओनली कैपेसिटर के अक्रॉस जो करंट होता है वो क्या होता है, वोल्टेज से क्या होता है, π/2 से क्या करता है, लीड करता है। क्या करता है, π/2 से क्या करता है, लीड करता है। तो यहां ये फेजर डायग्राम हो गया। अब देखो यहां से एक तो पहला पॉइंट इसमें क्या होगा कि V इज इक्वल टू क्या होगा, VR स्क्वायर VC स्क्वायर। ठीक है, आई लिख सकते हैं V स्क्वायर इज इक्वल टू VR स्क्वायर VC स्क्वायर। ठीक है, एक पॉइंट ए हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होगा, देखो कि इसमें जेड जब लिखोगे, देखो यहां से, अब हम यहां करंट दोनों तरफ क्या करो, करंट से मल्टीप्लाई कर दो यार, दोनों तरफ करंट से मल्टीप्लाई कर दोगे, करंट स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा, देखो ये क्या हो जाएगा, VR स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, VR स्क्वायर प्लस, या देखो ऐसे हम लिख सकते हैं V नट, अब देखो नाउ V नट स्क्वायर इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, VR के जगह हम क्या लिख सकते हैं, XE, क्या लिख सकते हैं, XE। यहां ये चीज याद रखना, ये क्या होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ क्या होगा, और RMS, दो वैल्यू हम लेते हैं यहां, एम्पलीट्यूड ऑफ V, ये क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ VR VC। तो यहां हम लिख सकते हैं, एक और बात लिख सकते हैं हम कि V नट स्क्वायर इज इक्वल टू I, VR को क्या लिख सकते हैं, अरे VR को क्या लिख सकते हैं, I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस क्या लिख सकते हैं, I स्क्वायर XE स्क्वायर। सही है। अब देखो यहां से V नट स्क्वायर इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू क्या लिख सकते हैं, R स्क्वायर प्लस XE स्क्वायर। ठीक है, और यहां से V नट इज इक्वल टू I नट, ठीक है, I इंटू क्या लिख सकते हो, R स्क्वायर प्लस क्या होगा, XE स्क्वायर। और यही क्या होता है, जेड होता है। तो हम लिख सकते हैं यहां से कि V नट इज इक्वल टू I इंटू क्या हो जाएगा, जेड। जेड को अगेन क्या बोलेंगे हम, इंपीडेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंपीडेंस। तो यहां से I नट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I नट लिखना चाहिए, है ना, मैक्सिमम वैल्यू हमने लिया। ठीक है, तो I नट इज इक्वल टू क्या होगा, V नट अपॉन क्या हो जाएगा, जेड, वेयर जेड इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XE स्क्वायर। XE मैंने बताया है कि XE हम क्या लिखते हैं, मैंने ये बताया है कि XE हम क्या कंसीडर करते हैं। तो एम्पलीट्यूड अपने को मालूम चल जाएगा V नट। जेड यहां क्या होगा, देखो LR में क्या था, स्क्वायर, जेड इक्वल टू क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। यहां क्या है, XE में क्या है, आई मीन
सी आर आरसी सीरीज सर्किट में क्या है, जेड इक्वल टू क्या हुआ, आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। एक्सी क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन ओमेगा सी। ठीक है, तो ये मालूम चल गया। उसके बाद अब करंट का एम्पलीट्यूड भी हमने फाइंड, इंपीडेंस मालूम चल गया, तो इंपीडेंस इज इक्वल टू कितना हुआ, जेड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर। तो देखो यहां जेड इज इक्वल टू, अब मैं यहां लिख देता हूं कि वी नट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हुआ, वी आर स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। ठीक है, एक पॉइंट ए हुआ। दूसरा पॉइंट क्या होगा, जेड, जेड इज इक्वल टू क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा सी स्क्वायर। ठीक है, तीसरा हमने क्या लिखा कि आई नट इज इक्वल टू क्या होगा, वी नट अपॉन क्या होगा, जेड। आई नट क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, क्या है, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ क्या होगा, करंट। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं वी नट अपॉन क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। ठीक है, चौथा जो है क्या है, tan फाई, tan फाई इज इक्वल टू क्या होगा, देखो यहां से tan फाई इज इक्वल टू क्या होगा, अरे एक्सी अपॉन क्या हो जाएगा, आर। ठीक है, क्या होगा, एक्सी अपॉन क्या होगा, आर। मैंने मैग्नीट्यूड कंसीडर कर लिया है। ठीक है, तो अब ये कहीं नहीं, तुमने कहीं ये मत देखना है कि ये माइनस दिया है तो हम माइनस, आपने ऑलरेडी मैंने नीचे कंसीडर कर लिया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू क्या होगा, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ क्या होगा, 1 अपॉन क्या होगा, आर। क्या हो जाएगा, 1 अपॉन आर ओमेगा सी। अब करंट कैसे लिखेंगे, करंट इज इक्वल टू, देखो आई, यहां देखो करंट जो है वो क्या है, वोल्टेज से क्या है, करंट जो है वो वोल्टेज से क्या है, फाई से क्या है, लीड कर रहा है। क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। तो I इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, वी नट अपॉन जेड। ठीक है, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस क्या होगा, फाई। यही तुमको क्या है, इसमें पढ़ना है। ठीक है, ये किसके लिए हुआ, तो फेजर डायग्राम हमेशा वी आर आई आर क्या करो, हॉरिजॉन्टल रखो। अब देखो क्या होगा, बीसी जो होगा क्या होगा, बीसी ऑलवेज क्या होगा, वोल्टेज होगा करंट से क्या करता है, लैग करता है, कितने, π/2, इसलिए हमने π/2 नीचे। यदि इंडक्टर होता तो π/2 हम किधर ड्रॉ करते, ऊपर। अब एक वेक्टर मान लो ये हो गया, दूसरा वेक्टर ये हो गया, तो वहां से हम रिजल्टेंट आसानी से क्या कर सकते हैं, फिगर आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब यदि हम ऊपर को पॉजिटिव मान लें तो नीचे क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, माइनस वी नट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुमको इतना इसके बारे में पढ़ना है। अब इस पे हम एक न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं कि हम कैसे, ये बात समझ में आई तुमको, देखो यहां फेजर डायग्राम बाद में हम 1 बाय 1 पढ़ रहे हैं, बाद में एक साथ ही पढ़ लेंगे और फिर उसमें एक को, तो यहां एक पॉइंट और लिख लेना, क्या होगा, इन केस ऑफ, नोट में क्या लिखेंगे, यहां नोट में लिख लेना, नोट में क्या लिखोगे कि इन केस ऑफ सीरीज क्या होगा, आरसी सर्किट, करंट ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज लीड विथ क्या होगा, विथ वोल्टेज बाई क्या होगा, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन ओमेगा सी आर। ठीक है, लीड का मतलब वोल्टेज, लीड का मतलब क्या होगा, वोल्टेज विल क्या होगा, आई मीन करंट लीड का मतलब क्या, करंट विल रीच मैक्सिमम फर्स्ट। क्या होगा, तो लीड का मतलब क्या होगा कि वो पहले मैक्सिमम पहुंचेगा, लैगिंग का मतलब क्या होगा कि वो बाद में मैक्सिमम पहुंचेगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देख लो तुम,
देखो यहां क्या दिया हुआ है अगेन, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ठीक है। यहां V1 है, ये कितना दिया हुआ है, चलो 10 वोल्ट मान लेते हैं। क्या है, 10 वोल्ट है ना, या हम इसको मान लेते हैं कितना, 100 वोल्ट मान लेते हैं। और ये क्या हो जाएगा आपका, V मान लो, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है, यदि अब देखो यहां क्या है, यदि ये मान लो कि 10 ओम हो और भी क्या होगा, 10 ओम होगा, ऐसा मैंने कंसीडर कर लिया, ठीक है। क्या है, ऐसा हमने कंसीडर कर लिया। उस सिचुएशन में आपसे ये पूछा जा सकता है कि सबसे पहले पूछा जाएगा फाइंड, क्या होगा, फाइंड द क्या होगा, फाइंड द इक्वेशन या फाइंड द रीडिंग ऑफ, क्या होगा, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर V as shown in the figure। ठीक है। अब देखो यहां जैसे ही तुमको रीडिंग पूछा गया, वैसे ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि क्या होगा, कि V नट क्या होता है, V नट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, VR स्क्वायर प्लस क्या होता है, VC स्क्वायर। अब मुझे V नट मालूम है कितना है। अब देखो यहां ये क्या है, कौन सा वैल्यू दिया हुआ है, RMS वैल्यू। क्या दिया हुआ है, RMS वैल्यू दिया हुआ है। अगेन मैं कई बार ये बात बोल रहा हूं कि ये जो एमीटर, ये जो वोल्ट मीटर होगा वो कौन सा रीडिंग मेजर करेगा, RMS रीडिंग। कौन सा रीडिंग, RMS रीडिंग, ठीक है। अब देखो यहां से V नट, तो यहां ये कितना हो जाएगा, 220 स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 100 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, VC स्क्वायर। तो VC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 300 कितना हो जाएगा, 320, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा, 120, है ना। अब VC इज इक्वल टू लिख सकते हैं कितना, 32 इंटू 12 इंटू क्या होगा, 10। ये कितना हो जाएगा, देखो 4 इंटू 2। ये बात समझ में आई मैंने कैसे लिखा, या चलो ऐसे लिख देते हैं तो हमको 4 इंटू क्या होगा, 6, ठीक है। तो ये 10, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 80 इंटू क्या हो जाएगा, √6, और ये कितना हो जाएगा, VC इज इक्वल टू 80 √6 का वैल्यू 2.1 कंसीडर कर लेते हैं, 2.2 मान लो। तो ये कितना हो जाएगा, नियरली हमने कंसीडर कर लिया, तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है। यही तुम्हारा क्या होगा, वोल्ट्स। अब याद रखना है कि ये जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, VC ये क्या मिला, RMS वैल्यू मिला, याद रखना, क्योंकि हमने यहां हर जगह क्या है, RMS, ये जो है RMS वैल्यू है, ये भी RMS वैल्यू है, तो इसलिए हमने क्या है यहां RMS वैल्यू कंसीडर किया है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू मिलेगा, दिस इज नथिंग बट द RMS वैल्यू, RMS, ठीक है। क्या है, RMS वैल्यू मिला अपने को, क्या मिला अपने को, RMS वैल्यू मिला, ठीक है। इसके बाद एक और हम न्यूमेरिकल इस पे देख सकते हैं, देखो अब देखो यहां एक और एग्जांपल देख लो। फाइंड द क्या होगा, फाइंड द रीडिंग ऑफ एमीटर सोन इन द क्या होगा, इन द फिगर।
ठीक है, एमीटर शोन इन द फिगर। अब रीडिंग देखो, ये कैपेसिटर हो गया, ये रेजिस्टर है, ये मान लो कि आर क्या है, चलो हमने 10 ओम मान लिया, इसका भी एक्सी जो है वो 10 ओम दिया हुआ है, ठीक है। यहां जो वैल्यू दिया हुआ है V इज इक्वल टू वी नट, क्या है, V इज इक्वल टू 110 साइन 100 पाई टी, ठीक है। क्या दिया हुआ है, साइन 100 पाई टी। अब आपसे पूछा गया है यहां एमीटर हमने यहां लगा दिया, ठीक है। आपसे एमीटर का रीडिंग ध्यान रखना है कि एमीटर कौन सा, देखो पहले हम एक पीक वैल्यू दिया हुआ है, तो वी नट इक्वल टू कितना दिया हुआ है यहां। अब सॉल्यूशन में देखो गिवन में क्या है, वी नट इज इक्वल टू क्या है 110 वोल्ट, ठीक है। अब देखो यहां से, अब जेड कितना, पहले हम क्या करेंगे, जेड कैलकुलेट कर लेंगे, जेड कैलकुलेट कर लो तो डायरेक्ट क्या होगा, जेड इज इक्वल टू क्या होगा, जेड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या होता है एक्सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही होगा ना। अब जेड इज इक्वल टू क्या होगा 10 रूट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, अरे यही होगा ना 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। अब मुझे क्या मिल जाएगा, यहां से आई नट मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा आई नट इज इक्वल टू क्या होता है वी नट अपॉन क्या होता है जेड, अरे वी इज इक्वल टू आई आर, तो वी नट कितना हुआ 110 अपॉन 10 रूट क्या हुआ 2, ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना हुआ 0 इंटू क्या हुआ 11 इंटू 0.707 एम्पियर, ठीक है। या ऐसे ही रहने दो क्योंकि अपने को क्या है 11 अपॉन क्या हुआ √2, ठीक है। अभी देखो ये क्या हुआ, एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट हुआ, करंट कितना हुआ एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट, एम्पलीट्यूड ठीक है। अब यहां अपने को एक पॉइंट और लिखना है। अब इक्वेशन कैसे लिखोगे, देखो हम जानते हैं एक्सी आरसी सीरीज सर्किट में क्या होता है, आरसी सीरीज सर्किट में फेज डिफरेंस कितना होता है, पहले तुम tan फाई फेजर डायग्राम, फास्ट फेजर डायग्राम ड्रॉ कर दोगे, देखो ये क्या हुआ, इधर क्या हो जाएगा VR, इधर IR और इधर क्या हो जाएगा VC। जब तुमको नहीं समझ, यही क्या हो जाएगा फाई हो जाएगा। यहां से tan फाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, tan फाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो XC अपॉन क्या लिख सकते, क्या लिख सकते हो, देखो VC अपॉन क्या लिखोगे VR, ठीक है। VC को क्या लिखोगे I इंटू क्या होगा XC अपॉन क्या हो जाएगा I इंटू R, क्यों, क्योंकि करंट सब में दोनों में सेम है यार, तो ये I कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए tan फाई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम XC अपॉन क्या होगा R। तो यहां देखो क्या हो जाएगा 10 अपॉन 10 क्या हो जाएगा 1, तो फाई इज इक्वल टू क्या होगा पाई बाई 4। फेज डिफरेंस मालूम। अब हम करंट का इक्वेशन भी लिख सकते हैं, देखो ये इसके रीडिंग के लिए जरूरी नहीं, जैसे ही तुमको पीक वैल्यू मिला तो आरएमएस वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, पीक वैल्यू बाई क्या होता है √2, तो वहां से हम आसानी से, लेकिन मुझे करंट का इक्वेशन भी लिखना हो तो हम कैसे लिखें, आप देखो I इज इक्वल टू क्या होगा आई नट साइन ऑफ क्या होगा ओमेगा टी प्लस क्या हो जाएगा फाई। अब यहां लिखेंगे I इज इक्वल टू कितना मिला 11/√2, ठीक है, साइन ऑफ 100 पाई टी प्लस क्या हो गया π/4। अब आरएमएस वैल्यू रीडिंग ऑफ एमीटर, यहां लिखेंगे एमीटर ऑलवेज रीड आरएमएस वैल्यू, क्या होगा नोट में यहां लिखेंगे क्या कि एमीटर ऑलवेज रीड आरएमएस वैल्यू। तो रीडिंग ऑफ एमीटर इज इक्वल टू क्या होगा रीडिंग ऑफ एमीटर इज इक्वल टू क्या होगा आई आरएमएस, और आई आरएमएस कितना हो जाएगा
आई नट बाई क्या हो जाएगा √2 और आई नट क्या है 11 अपॉन √2 इंटू क्या हो जाएगा √2 आई मीन 11/2 आई मीन 5.5 एम्पियर। ये क्या होगा तुम्हारा रीडिंग। तो इसमें कई सारे क्वेश्चंस पूछे। देखो जब भी तुमसे पूछा जाए करंट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, वी नट लिख डालो। वी नट लिखने के बाद जेड लिखो। जेड कैसे लिखोगे, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। जेड लिख डालो। जेड जैसे ही मिल गया तो आई नट मालूम चल जाएगा, वी नट अपॉन जेड। उसके बाद फेज डिफरेंस कैलकुलेट कर लो, ठीक है, कि tan फाइव इज इक्वल टू क्या होगा, पाई बाई क्या हो जाएगा, तो tan फाइव इज इक्वल टू वीसी अपॉन वी आर और एक्सी अपॉन आर। यहां से हमने फाइव कैलकुलेट किया और फिर हमको मालूम है कि सीरीज आरसी सर्किट में क्या होता है, करंट जो है वो किससे, वोल्टेज से, वोल्टेज ए है, V इज इक्वल टू 110 sin 100 पाई टी। इससे क्या होगा, करंट लीड करेगा कितने, पाई बाई 4 से। तो इसमें प्लस ऐड करेंगे। प्लस का मतलब लीडिंग, माइनस का मतलब क्या होगा, लैगिंग होगा, बाद में जब हम एक साथ पढ़ेंगे। अब हम अगला जो पॉइंट पढ़ेंगे इसमें वो क्या पढ़ेंगे, एलसी सीरीज सर्किट। एलसी सीरीज सर्किट क्या पढ़ेंगे हम, एलसी सीरीज सर्किट। क्या पढ़ेंगे हम, एलसी सीरीज सर्किट। अगला जो है क्या है, एलसी सीरीज सर्किट, ठीक है। अब देखो यहां क्या है, एलसी का मतलब क्या होगा, एक इंडक्टर होगा और एक क्या होगा, कैपेसिटर होगा। अगेन देखो याद रखना है, यहां एक्सी इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन ओमेगा सी। एक्सएल इज इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा एल, ठीक है। क्या होगा, ओमेगा एल होगा। यहां हमने भी इज इक्वल टू वी नट साइन ओमेगा टी ले लिया। ऑब्वियसली यहां से क्या होगा, करंट ड्रॉ करें, ठीक है। अब आपको बोला जाए कि इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करो, क्या है, फेजर। अब यहां भी क्या करना है, तुमको करंट फाइंड आउट करना होगा। ये देखना होगा कि यहां ये पूछा जा सकता है कि सर्किट क्या होगा, कैपेसिटिव सर्किट होगा या इंडक्टिव सर्किट होगा। कैपेसिटिव सर्किट में क्या होगा, जब भी कैपेसिटिव और इंडक्टिव सर्किट कैसे पहचानोगे कि कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है, करंट वोल्टेज से क्या करता है, लीड करता है। इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है, करंट जो होता है वोल्टेज से क्या करता है, लैग करता है। क्या करता है, लैग करता है। अब देखो यहां फेजर डायग्राम से मैं बताता हूं तुमको, दूसरी तरह से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन तुम ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो तो इसलिए हम उसके बारे में ज्यादा ये नहीं तो यहां से भी तुम क्या कर सकते हो, लिख सकते हो इक्वेशन, और यहां से एम्पलीट्यूड का इक्वेशन तुम लिख करके बता सकते हो। लेकिन हम फेजर डायग्राम देखेंगे। बाद में मैं डायरेक्ट बताऊंगा कि फेजर डायग्राम नहीं ड्रॉ, लेकिन फेजर डायग्राम हमेशा ड्रॉ करो। देखो करंट, इसमें करंट क्या है, आई है, ठीक है। तो हमने इसका एम्पलीट्यूड मैंने मान लिया क्या है, आई नट। तो इधर क्या है, आई नट मैंने ड्रॉ किया। अब करंट से वीसी किधर होता है, 90 डिग्री किधर होता है, नीचे। तो ये क्या हो जाएगा, आई मीन वोल्टेज जो होता है कैपेसिटर के क्रॉस क्या करता है, लैग करता है, ठीक है। इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज होता है वो क्या करता है, करंट से लीड करता है, कितने, पाई/2 से। यही हो गया, फेजर डायग्राम हो गया। अब यहां देखो, अब ये हो सकता है कि VL और VC दोनों इक्वल भी हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। ये भी हो सकता है VL जो होगा VC से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और VC क्या होगा, VL से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो यहां क्या होगा, तीन कंडीशन हो सकते हैं। तो पहले यहां हम चलो VL इज, हम मान लेते हैं कि VL इज ग्रेटर देन क्या है, VC है, ठीक है। तो इस केस में VL माइनस VC क्या हो जाएगा, हमने मान लिया ऐसा, ठीक है। बाद में हम केस जस्ट मुझे ये बात समझ में आई। देखो ये क्या हुआ, करंट का एम्पलीट्यूड, ये वोल्टेज का एम्पलीट्यूड हमेशा क्या होगा, सीरीज सर्किट में क्या होगा,
सीरीज सर्किट में वोल्टेज जो होगा क्या होगा, करंट से 90 डिग्री क्या होगा, नीचे होगा। आई मीन कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज होगा, इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज होगा क्या होगा, 90 डिग्री क्या होगा, अप होगा। और वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या होगा, आई के क्या होगा, डायरेक्शन में होगा, क्योंकि करंट एंड वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस ऑलवेज इन फेज। तो यहां हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, VL माइनस क्या लिख सकते हैं, VL माइनस क्या लिख सकते हैं, VC लिख सकते हैं। तो यहां ऐसे भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। क्या ये क्या हो गया तुम्हारा करंट I नट, और दिस इज नथिंग बट द क्या होगा, VL माइनस क्या हो जाएगा, V नट, सॉरी VC। हमने मान लिया कि VL जो है वो क्या है, VC से बड़ा है। तो यहां लिख सकते हैं, देखो V इज इक्वल टू, अब हम क्या लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं, देखो V इज इक्वल टू क्या होगा, VL माइनस क्या हो जाएगा, VC। ठीक है, या V नट, सॉरी यहां V नट लिख लो, क्योंकि हम एम्पलीट्यूड लिखते हैं V नट। ये सब एम्पलीट्यूड है, ये जस्ट वेक्टर की तरह, नहीं तो आप ठीक है ऐसे ही रहने तो ऐसे नहीं भी लिखो। अब देखो यहां V नट इज इक्वल टू क्या होगा, VL को क्या लिख सकते हैं, I नट अपॉन क्या लिख सकते हैं, अरे I नट क्या लिख सकते हैं, I नट अपॉन क्या लिख सकते हैं, अरे I नट इंटू क्या लिख सकते हैं, XL माइनस क्या लिख सकते हैं, I नट इंटू क्या लिख सकते हैं, XC। ठीक है, अब देखो यहां V नट इज इक्वल टू क्या होगा, I नट इंटू XL माइनस क्या होगा, XC। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड रिएक्टेंस। रिएक्टेंस, और यहां हम लिखेंगे V नट इज I नट इंटू X क्या होगा, रिएक्टेंस। तो यहां I नट इज इक्वल टू क्या होगा, V नट अपॉन क्या हो जाएगा, X क्या है, रिएक्टेंस है, याद रखना है। इसको हम क्या बोलते हैं, अभी एम्पलीट्यूड ऑफ क्या होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ पावर सप्लाई, दिस इज क्या होगा, रिएक्टेंस, और ये क्या होगा, X इज इक्वल टू XL माइनस क्या हो जाएगा, XC। हमने ऐसे मान लिया, किसी किसी बुक में XC माइनस XL भी लिखा हुआ है, तो ऐसे मत समझना कि गलत, बाद में बताऊंगा, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, हम हर जगह यही यूज करेंगे, XL माइनस XC थ्रू आउट द क्या होगा, AC। अब ये अपने को मालूम चल गया। अब यहां से हम ऐसे, अब X इज इक्वल टू क्या होगा, X इज इक्वल टू XL माइनस XC, और ये क्या हो जाएगा, देखो क्या होगा, ओमेगा L माइनस क्या होगा, 1 अपॉन ओमेगा C। ये भी हो सकता है, सही है क्या। अब यहां हम नहीं बोल सकते हैं कि करंट क्या होगा, करंट वोल्टेज से, वो डिपेंड करता है, सिचुएशन डिपेंडेंट है। अब देखो तीन केसेस यहां बनेंगे, है ना, क्या होगा, अब देखो जब क्या हो जाएगा, अब यदि हम लिखें I क्या होगा, अब एम्पलीट्यूड ऑफ करंट इज इक्वल टू V अपॉन, हमने क्या लिखा, XL माइनस क्या हो जाएगा, XC। ठीक है, तो हम यहां तीन केसेस होंगे, एक क्या होगा, XL इज ग्रेटर देन XC, एक क्या होगा, XC इज ग्रेटर देन क्या होगा, XL। तो उस केस में क्या होगा मैं बता रहा हूं तुमको, ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना। अब देखो यार, केस फर्स्ट, व्हेन क्या होगा, व्हेन XL इज क्या हो जाएगा, XC, दैट इज क्या होगा, ओमेगा L इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ LC। इन दिस सिचुएशन द करंट इन द क्या होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, आई मीन वेरी लार्ज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, आई मीन क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो व्हेन XL इज इक्वल टू क्या होगा, XC, तो दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस। तो हम लिख सकते हैं कि क्या होगा, इन दिस कंडीशन क्या होगा, इन दिस कंडीशन, आई मीन इधर लिख देता हूं, ठीक है, क्या होगा, इन दिस कंडीशन, तो क्या होगा,
कि व्हेन, इधर लिख लो है ना सबसे अच्छा, कि यहां लिखें कि देखो केस फर्स्ट, व्हेन क्या होगा, व्हेन XL इज इक्वल टू क्या होगा XC, दैट इज क्या होगा ओमेगा L इज इक्वल टू ओमेगा C, ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ LC। दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ सीरीज LR सर्किट। क्या होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड क्या होगा, अब देखो क्या होगा, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ LC सीरीज सर्किट। ठीक है, तो इन दिस केस क्या होगा, इन दिस देखो I इज इक्वल टू आई नॉट इज इक्वल टू क्या होगा V नॉट अपॉन 0, आई मीन नियरली क्या हो जाएगा इंफिनिटी। ठीक है, यहां से देख रहे हो ना, तो करंट, हेंस द करंट क्या होगा, करंट इन द सर्किट विल बी क्या होगा वेरी लार्ज, क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट इन द सर्किट क्या हो जाएगा, वेरी लार्ज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेरी लार्ज। तो हम बोल सकते हैं हेंस क्या होगा, हेंस एम्पलीट्यूड ऑफ करंट विल बी क्या होगा, विल बी वेरी लार्ज। दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस कंडीशन, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस कंडीशन, रेजोनेंस कंडीशन। ठीक है, तो ये याद रखना है, कभी कभी ये हमने एलसी ऑसिलेटर में भी इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ा था यार। ठीक है, देखो तुमको केवल फेजर डायग्राम आना चाहिए, दूसरा कुछ इसमें ज्यादा सोचना नहीं है। और तो रिएक्टेंस है ना, उसके बाद ठीक है, दूसरा केस क्या होगा, तो दूसरा केस क्या हो सकता है कि केस सेकंड, आई मीन केस 2 क्या होगा, इफ क्या होगा, इफ देखो इफ XL इज ग्रेटर देन क्या होगा XC। ठीक है, दैट इज क्या होगा, ओमेगा इज ग्रेटर देन क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर इज ग्रेटर देन क्या होगा LC, और ओमेगा इज ग्रेटर देन क्या होगा 1 अपॉन रूट LC। आई मीन यहां होगा कि ओमेगा इज ग्रेटर देन, इसको हम R मान लेते हैं यार, रेजोनेंस R स्टैंड फॉर रेजोनेंस, ग्रेटर देन क्या होगा ओमेगा। इन दिस केस क्या होगा, सीरीज LC सर्किट विल बिहेव लाइक क्या होगा, इंडक्टिव सर्किट, क्या होगा, इंडक्टिव सर्किट। इन दिस केस या इन दिस सिचुएशन, इन दिस केस सीरीज LC circuit will behave like inductive circuit। that is the क्या होगा, current, that is क्या होगा, that is voltage, क्या होगा, voltage will lead with current, विथ क्या होगा, करंट बाई क्या होगा, π/2। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद जो इसमें थर्ड केस क्या होगा, थर्ड तुम देख सकते हो यहां से, थर्ड हम बता सकते हैं केस 3 कि क्या होगा, इफ क्या होगा, इफ XC इज ग्रेटर देन क्या होगा XL। आई मीन इसका मतलब क्या हुआ कि कैपेसिटिव, याद रखना है कि यदि कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस से क्या होगा, छोटा होगा, तो जो सर्किट होगा वो क्या होगा, इंडक्टिव सर्किट होगा। ठीक है, यदि क्या होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस से ज्यादा होगा, तो सर्किट जो होगा वो क्या होगा, कैपेसिटिव सर्किट होगा। ठीक है, दैट इज क्या लिखेंगे, यहां से लिख सकते हैं ओमेगा इज लेस देन क्या होगा, ओमेगा R, यही होगा ना, ओमेगा इज लेस देन क्या होगा, ओमेगा R। तो हम बोल सकते हैं इन दिस केस क्या होगा, इन दिस केस
in this case, in this situation क्या होगा? in this situation circuit will be क्या होगा? will be capacitive. that is क्या हो जाएगा? that is current will क्या होगा? will lead with voltage बाई क्या होगा? बाई पाई बाई 2. ठीक है, क्या हो जाएगा? पाई बाई 2 से क्या करेगा? लीड करेगा. क्या करेगा? पाई बाई 2 से लीड कर जाएगा. ठीक है, अब देखो यहां अगला पॉइंट, तुम अब ग्राफ कभी कभी ये पूछा जाएगा कि करंट वर्सेस, देखो ध्यान से, तो ये भी कभी कभी पूछा जा सकता है. ठीक है, यहां क्या है? एम्पलीट्यूड है आई नट और इधर क्या है? ओमेगा. ठीक है, तो यही एक ओमेगा, देखो यहां से ये क्या होगा? एट रेजोनेंस ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा? ओमेगा आर, वेयर ओमेगा आर इज इक्वल टू क्या होगा? 1 अपॉन रूट क्या होगा? एल सी. यहां कुछ करंट क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा. अब देखो इस ए जो होगा, इधर जो होगा क्या होगा? ओमेगा इज क्या होगा? ग्रेटर देन क्या होगा? ओमेगा आर. तो यहां क्या होगा? इस केस में सर्किट विल भी क्या होगा? सर्किट विल भी क्या होगा? विल बी इंडक्टिव. और इधर क्या होगा? इधर क्या होगा? ओमेगा इज लेस देन क्या होगा? ओमेगा आर. इस केस में सर्किट जो होगा क्या होगा? सर्किट विल भी क्या होगा? कैपेसिटिव. ठीक है, तो यहां ये चीज आपको क्या करना है? ध्यान देना है. क्या है? ध्यान देना. तो इस केस में आइदर क्या हो सकता है? देखो करंट यहां मैं लिख देता हूं कि यहां इस केस में, अब दो चीजें मैं यहां लिखता हूं. देखो यहां कि यदि क्या होगा, अब तो तुम यहां I इज इक्वल टू क्या होगा? देखो हम लिख सकते हैं कि इफ क्या होगा? इफ एक्स एल इज ग्रेटर देन क्या होगा? एक्स सी. एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी हो जाएगा, तो आई मीन V इज इक्वल टू वी नट साइन ओमेगा टी. ठीक है, तो I इज इक्वल टू क्या होगा? आई नट साइन ओमेगा टी माइनस क्या हो जाएगा? पाई बाई 2. तभी तो ये कौन सा सर्किट होगा? इंडक्टिव सर्किट होगा यार. और आई नट कैसे निकालोगे? आई नट वेयर क्या होगा? आई नट इज इक्वल टू वी नट अपॉन क्या होगा? एक्स एल माइनस क्या हो जाएगा? एक्स सी. और वी नट अपॉन क्या हो जाएगा? ओमेगा एल अपॉन ओमेगा सी माइनस ओमेगा सी. ठीक है, दूसरा केस क्या होगा कि इफ यहां सर्किट क्या होगा? इंडक्टिव होगा. ये ऐसे हम करंट इक्वेशन लिखते हैं. ठीक है, इफ क्या होगा? एक्स सी इज लेस देन क्या होगा? एक्सएल. तो V इज इक्वल टू क्या होगा? वी नट साइन ओमेगा टी. तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई नट साइन ओमेगा टी प्लस क्या होगा? पाई बाई 2. क्योंकि कैपेसिटी इंडक्टिव सर्किट में यहां हमने दोनों जगह सेमी ले लिया है ना. यहां देखो एक्स एल ये क्या है? एक्स सी. ठीक है, और यहां भी क्या लिखोगे? I इज इक्वल टू आई नट. अब क्या लिखोगे? एक्स सी माइनस एक्सएल. ठीक है, सॉरी वी नट. ये कब होगा? जब सर्किट क्या होगा? इस केस में क्या होगा? कैपेसिटिव. कैपेसिटिव नेचर का होगा. और यदि एक्सएल इज इक्वल टू क्या होगा? यहां एक्सएल इज इक्वल टू एक्सई. तो दिस इज कंडीशन ऑफ क्या होगा? कंडीशन ऑफ क्या हो जाएगा? रेजोनेंस. इस केस में इंपीडेंस जो होगा वो क्या होगा? 0 हो जाएगा. इंपीडेंस क्या होगा? 0 हो जाएगा. तो एक्सएल इज इक्वल टू एक्सई. दिस इज कंडीशन, दिस इज कंडीशन फॉर क्या होगा? कंडीशन फॉर क्या होगा? रेजोनेंस. और यहां क्या हो जाएगा? इंपीडेंस जो होगा वो क्या होगा? मिनिमम होगा. तो एट रेजोनेंस इंपीडेंस क्या होता है? मिनिमम होता है. और क्या होता है? 0 होता है. मैक्सिमम भी होता है, वो देखेंगे बाद में. तो यहां क्या होगा? एट क्या होगा? एट
रेजोनेंस इंपीडेंस विल बी क्या होगा, विल बी मिनिमम, ठीक है, क्या होगा, मिनिमम इंपीडेंस होगा। आज के क्लास में, ठीक है, आज के क्लास में बस इतना ही। इसके नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, सीरीज एलसीआर सर्किट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सीरीज एलसीआर सर्किट। फिर उसके बाद पैरेलल एलसीआर सर्किट पढ़ेंगे। बस इतना ही है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। और फिर हम क्या करेंगे, इस पे न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।